बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाने वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा होता है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं और कौन कौन सी परेशानी आती हैं। खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, साइंस के हवाले से भी आपको हम बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, या ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह कराते फिरते हैं और तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अदा करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी मुसीबतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद रहते हैं और अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है। ऐसे घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है। हमारा आज का मौजू है बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी या मेज़ पर बैठकर खाना खाना सही है या गलत है या कैसा है, और ऐसा करने से घर में कौन कौन सी परेशानी आती है। तो हम आपको बता दें, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि इस तरह खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के घर में डाइनिंग टेबल या फिर अपने बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए गलत है क्योंकि हम जिस जगह सोते हैं और उसी जगह अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी और घर बेबरकती होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत होता है। इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसा खाना खाने से ना तो ठीक से सवाब मिलता है और खाना ठीक से चबाकर खाया भी नहीं जाता। इसलिए फिर ऐसे खाना खाया गया इंसानी जिस्म को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि जब हम खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं, और हो सके तो अपने घर वालों को साथ बिठाकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता है और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो साहबी कहने लगे, जी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साहबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको हम साइंस के हवाले से भी ये बात बताते चले कि बिस्तर पर खाना खाने के बारे में कि साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। दोस्तों याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है
रुई जादू के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से जादू को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे इंसान का निज़ामी हाजमा ख़राब होने लगता है। फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें खाना ज़मीन पर बैठकर खाएं, दस्तरखान को बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत से लोग अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें खड़े होकर खाना इंसान को कभी भी नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें खाना हमेशा खामोशी के साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह से चबा कर ही खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचता है। और याद रखें बिला वजह और बिला ज़रूरत कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या मेज़ या कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाने को बेहतर तरीका नहीं बताया। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम सबको इसी तरीके से खाना खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे। खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लिया करें। सिर्फ एक हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती, क्योंकि याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना खा लेते थे तो आप अपने दोनों हाथों को धोते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रुमाल या तौलिए से अपने हाथों को साफ़ कर लेते, इसलिए ताकि हाथों में खाने का असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह ज़रूर धो लें, मगर इस वक्त आपको अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो इस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़रूर पढ़ें, यानी हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें। और खाना खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो लोग आपके साथ शामिल हैं उनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं रहा तो उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए और खाना खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए तो उस वक्त पढ़ ले। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, आप हमेशा खाना दाएं हाथ से खाएं, यानी बाएं हाथ से खाना यानी उल्टे हाथ से कभी भी खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर लें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी को ज़्यादा कमज़ोरी है वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर पालती मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे उठाकर फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलतियाँ कभी ना करें। इसके अलावा आप ये ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघें, ना ही कभी खाने पर फूंक मारकर इसे ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में कोई भी हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद खैर बरकत के लिए भी दुआ ज़रूर करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तनों में खाना खाना जायज़ नहीं है। खाना खाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिए भी ऐसा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और आप खाना खाते वक्त उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, खाने को ज़ाया ना करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो पहले थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाकर आखिर में भूल कर भी कभी पानी ना पिएं। इसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद पानी पिएं। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद ही पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को इसकी आदत हो जाएगी, फिर उनको ऐसा करने में बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ खाना खा रहे हैं और आप उसको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि आप उसको अकेला खाने पर ना छोड़ें, आप पहले ना उठें। जब भी खाना खाएं तो
तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से आपका खाना हज़म होने में तकलीफ़ नहीं होगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।